द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खाना खिलाने वाले हाथों में मोदी सरकार की बदौलत लाठियां आ गई, क्योंकि देश का किसान अब त्रस्त हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश का किसान पिछले 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है दोस्तों। सरकार से बार बार कहता रहा है कि आप कानून वापस ले लो। 3 कृषि कानून जो जबरदस्ती इस सरकार ने उन पर थोपे, उन कानून को वापस लेने की मांग हुई और कुछ नहीं चाहिए ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता पर किसान के सब्र का बांध अब टूटने लगा है दोस्तों। हरियाणा के करनाल में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसमें एक किसान की मौत हो गई, जैसा हमने आपको पहले की खबर में बताया था। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस किसान का नाम सुशील काजला बताया जा रहा है, जिसकी मौत के बाद हरियाणा के किसान इतने आक्रोशित हो गए हैं, इतने गुस्से में आ गए हैं कि बीजेपी के नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर सबक सिखाया जा रहा है दोस्तों। कुछ किसान तो इतने आक्रोशित हो गए हैं, उनमें इतना ज्यादा गुस्सा भर गया है अपने किसान की मौत को लेकर कि उन्हें रोकना पड़ रहा है, क्योंकि इनका गुस्सा अगर फूटा तो बीजेपी के नेताओं पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। आपको हरियाणा का ये वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों, जिसमें किसान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और जिसको पीट रहे हैं वो बीजेपी का नेता है। आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए। जी, तो इस तरह से अब हरियाणा में बीजेपी के नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं की सुताई हो रही है। किसानों का ये गुस्सा अभी भी देखने को नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि आंदोलन स्थलों पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे किसान, लेकिन पहले एसडीएम उन पर लाठियां चलाने का आदेश देता है। कई किसानों के सर फूटते हैं क्योंकि एसडीएम ने ही आदेश दिया कि सर पर वार करो डायरेक्ट। उसके बाद पहले सीनियर मोस्ट ऑफिसर अपने अफसर की गलती पर पर्दा डालता है, उसके बाद खट्टर साहब तो प्रकट हो जाते हैं। वो यही कहते हैं कि भाई किसानों ने पहले पत्थर चलाए थे, तो एसडीएम की गलती कहीं तक नहीं है। दोस्तों, एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें ये साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि पहले पुलिस बल में से हरजिंदर सिंह नाम के एक पुलिस अफसर ने शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले किसानों पर गोली चलाई। उसके बाद किसानों के साथ ये सलूक हुआ। आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं, देखिए। गोली चलाई गोली चलाई सी ना उथे बस्ताड़े इन्हें चलाई सी पग वाला, वेखो हरजिंदर सिंह पग गोली तू चलाई सी ना उथे। गोली तू चलाई सी ना उथे, की मारी है भाई साहब? ये एसएचओ ने, ये खड़ा है, ये एसएचओ खड़ा हरजिंदर सिंह सी स्टाफ ने, ये खड़ा सामने। आहो सरदार, शरेआम गोली चलाई मारी ऊपर इन्होंने। शर्म कर सरदार, शर्म कर, नक डोबला पानी च सरदार हो गए, किसान पुत्र हो गए, शर्म कर और हम दे शर्म कर। तो इस तरह से ये मामला लाठीचार्ज तक पहुंचा था और किसानों के ऊपर बल प्रयोग किया गया, जिसे हल्का फुल्का बल प्रयोग बताया पुलिस अफसर ने। किसानों की महापंचायत होने वाली है कुछ दिनों में, लेकिन उससे पहले लाठीचार्ज की वजह से अपने एक किसान को खोने के बाद हरियाणा में किसानों ने महापंचायतें करनी शुरू कर दिया दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो हरियाणा में किसानों के महापंचायत की तस्वीरें हैं। आपको इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किसानों का एक हुजूम किस तरीके से नजर आ रहा है। ये हुजूम सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस की बर्बरता के बाद हुआ है। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि अभी तक एक किसान की मौत हो जाने के बावजूद भी बड़े बड़े अफसर, जितने भी सरकार में बड़े बड़े अफसर हैं और जितनी हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स हैं, वो सभी एसडीएम आयुष सिन्हा का बचाव करने में जुटे हुए हैं। खट्टर साहब ने तो इस पूरे मामले का ठीकरा पंजाब सरकार पर ही फोड़ दिया। उनके मुताबिक तो उनकी कोई गलती नहीं है, ना उनकी पुलिस की गलती है, ना उनकी सरकार की गलती है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको द वायर की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से खट्टर साहब जब मुखातिब हुए थे, उनके एक बयान का छोटा सा क्लिप तो हमने आपको पहले दिखाया था, हम आपको पहले वो क्लिप दिखा चुके हैं। उस बयान से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें खट्टर साहब ने किसानों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था।
उन्होंने क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा था कि अधिकारी का शब्द चयन सही नहीं था, लेकिन वहां कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सख्ती की जरूरत थी। अगर अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो पहले जिला प्रशासन द्वारा इसका आकलन करना होगा। डीजीपी भी इसकी जांच कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती सुनिश्चित करनी पड़ी। इसके बाद खट्टर साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है, लेकिन अगर कोई कहता है कि वो सीएम को एक निश्चित जगह तक नहीं पहुंचने देंगे तो क्या ये सही है? उन्हें यानी कि किसानों को ये समझने की जरूरत है कि इस तरह के विरोध से उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा खट्टर साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लोगों में अब उनके प्रति यानी किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं बची है। मुझे फोन आ रहे हैं कि उन्हें यानी किसानों से सख्ती से निपटने की जरूरत है, लेकिन हम तो तब भी संयम बरत रहे हैं क्योंकि वो हमारे लोग हैं। बोलने की आजादी है, लेकिन हर आजादी की सीमाएं हैं। ये खट्टर साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं अगर मैं अपनी मुट्ठी हवा में घुमाता हूं और वो आपकी नाक पर लगती है तो इसे मेरी स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता है। खट्टर साहब आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार, लोकतांत्रिक मानकों के मुताबिक कोई भी कुछ भी कर सकता है। वे काले झंडे दिखा सकता है, वो जो चाहे कह सकता है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उन्हें हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहले मेरे हेलीकॉप्टर को करनाल में उतरने नहीं दिया था। अगर मैंने जोर दिया होता कि हेलीकॉप्टर उसी जगह पर उतरेगा तो पुलिस बल प्रयोग करती, तब क्या होता? हरियाणा में जारी विरोध प्रदर्शन में पंजाब सरकार का सीधा सीधा हाथ है और यही कड़वा सच है, खट्टर साहब ने कहा है। मतलब खट्टर साहब के मुताबिक उनके राज्य के किसानों को पंजाब के मुख्यमंत्री ने उकसाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उकसाया है। और ये कैसे संभव है? शायद इसकी गुप्त जानकारी भी खट्टर साहब के पास होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री इतने नादान हो सकते हैं, ये किसी को नहीं पता होगा दोस्तों। इस बात का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा। खट्टर साहब, आपको पता है ना, आपको जनरल डायर की उपाधि मिल रही है। जलियांवाला बाग, दूसरा जलियांवाला बाग बोला जा रहा है इसको। अब आप कहेंगे कि इसमें भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाथ है। तो हर बात के लिए अगर आपको दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर ही ठीकरा फोड़ना है तो आप क्यों बैठे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर? इसी तरीके से प्रधानमंत्री भी यही करते हैं, कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ देते हैं। और ये तो जग जाहिर हो चुका है कि सरकार के प्रतिनिधि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने आपको किसानों से माफी मांगने की सलाह दी है। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था? उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि किसानों का ये आचरण गलत था। अरे आपकी सरकार और मोदी सरकार तो एक और दावा करती है। वो तो ये भी कहती है कि किसान आंदोलन में अब तक कितने किसान शहीद हुए, इस बात का डेटा ही आपकी सरकार के पास नहीं है ना? कोई बात नहीं है, डेटा दिखा देते हैं आपको। सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय के गवर्नर हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधित्व संभाल रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि 600 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। अपने इंटरव्यू में कहा था उन्होंने। और एक खबर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक जुलाना के किसान की टिकरी बॉर्डर पर हार्ट अटैक होने से मौत हो गई, हार्ट फेल होने से मौत हो गई। जुलाना के निवासी थे देवेंद्र, जो 9 महीने से टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन करने के लिए बैठे थे। माँ है, पिता नहीं थे, और अब बेटे की मौत के बाद माँ भी अकेली हो गई है। ये किसकी देन है? ये हरियाणा जिंद का मामला मैं बता रही हूँ आपको, आप पढ़ पा रहे होंगे इस खबर में। ये पंजाब का किसान तो नहीं था कि पंजाब का किसान था। इस किसान को पंजाब के मुख्यमंत्री ने उकसाया था क्या? भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कहते हैं? उनका ये कहना है, वो ये कह चुके हैं कि 9 महीनों में 650 किसान शहीद हो चुके, 650 किसान। अब ये सुनने के बाद भी खट्टर साहब, आप और आपकी सरकार इस आंकड़े को तो खारिज कर देगी, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जितना ज्यादा आप किसानों को शहीद करेंगे, हरियाणा में आपकी चुनावी जमीन और पूरे देश भर में भाजपा की राजनीतिक जमीनों में दरारें पड़ेंगी, जो दरारें अब पड़नी शुरू भी हो गई हैं।
बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपका मानना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने तक ना रखकर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।